गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, मैं गीता। चलिए आज आप लोगों को मैं कपास की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कपास की क्या क्या विशेषताएं यानी कि क्या गुण हैं। कपास की दो है, एक आपके भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें क्या है जैसे संगठन, कंपोजिशन। कपास का रेशा जो है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का फार्मूला C6H10O5 होता है, यानी कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन, 10 अणु हाइड्रोजन तथा 5 अणु ऑक्सीजन होते हैं। सेलुलोज कपास का 90% भाग होता है तथा 5 से 8% तक जल उपस्थित रहता है। ब्लीच किया हुआ कपास, ब्लीच्ड कॉटन, सबसे शुद्ध होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से देखने पर कपास के 3 अलग अलग लेयर दिखाई देते हैं। पहला लेयर है आपका बाहरी परत अथवा क्यूटिकल, दूसरा है कोशिका भित्ति सेल वॉल जो रेशे का ठोस हिस्सा बनाती है, तीसरा है केंद्रीय नली सेंट्रल ल्यूमेन। यह रेशों के बीच पतली नली होती है जिसमें तरल सैप नामक पदार्थ भरा रहता है। यह तरल सूखने पर सिकुड़ जाता है तथा रेशा पतला हो जाता है। इससे रेशे में ऐंठन या घुमाव पड़ जाते हैं। इन ऐंठन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, रेशा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। प्रति इंच रेशे में 206 400 ऐंठन होते हैं। पके रेशे घूमे हुए रिबन के समान दिखाई देते हैं। लंबाई और व्यास, लेंथ एंड डायमीटर। कपास स्टेपल रेशा है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है अतः इससे निर्मित वस्त्र की सतह खुरदरी तथा चमक का अभाव होता है। कपास के रेशों का व्यास डायमीटर 16-20 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मीटर। छोटे स्टेपल रेशे खराब किस्म के कपड़े बनाने के लिए, लंबे स्टेपल रेशे बारीक तथा उत्तम गुण वाले वस्त्र बनाने में उपयुक्त होते हैं। मजबूती स्ट्रेंथ, कपास के रेशे अन्य सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत होते हैं। नमी अवशोषकता, कपास में लगभग 8.5% नमी उपस्थित रहती है परंतु यह 15 से 20% नमी अवशोषित कर सकता है। प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और चिकन प्रतिरोधकता, कपास से बने वस्त्रों में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अत्यंत अभाव रहता है, इसलिए इसमें शिकन आसानी से पड़ जाती है। विमितीय स्थायित्व, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कपास के वस्त्रों में विमितीय स्थायित्व का गुण बना रहता है। ताप संवाहकता, सूती कपड़े ताप के सुचालक होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु, कीट और फफूंद का प्रभाव, सूती वस्त्रों पर फफूंदी का असर कपड़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब है रासायनिक गुण में देखेंगे अम्ल का प्रभाव, सूती वस्त्रों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।
विरंजन विरंजन का प्रभाव। सूती कपड़ों पर किसी भी विरंजन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। रंगों का प्रभाव। मैट रंग का प्रभाव सूती कपड़ों पर अच्छा पड़ता है। अब पढ़ेंगे कपास की परिसज्जाएं। फिनिशिंग फॉर कॉटन। गोंद युक्त रेसिन और गोंद युक्त नहीं नॉन रेसिन परिसज्जाएं कपास के वस्त्र की देखभाल को आसान बनाती है। सिंजिंग मुलायम करने हेतु करते हैं। मॉइस्चराइजिंग मजबूती तथा रंगों के प्रति सादृश्यता बढ़ाने के लिए करते हैं। साइजिंग और कलरिंग चमक तथा कड़क बनाने के लिए करते हैं। सनफोराइजिंग सिकुड़न कम करने के लिए करते हैं। रोएं उठाना नैपिंग मुलायम गर्म अवशोषक बनाने के लिए। कपास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्न हैं जिसको आप गौर से सुनिए और पढ़िए। पहला है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कपास का रेशा चपटा खुरदुरा बल खाते रिबन की तरह दिखाई देता है। दूसरा है कपास के रेशे ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। तीसरा है कपास का मूल उद्गम स्थान क्या है? भारत है। कपास उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का है। पांचवा ढाका का मलमल का निर्माण होता है आपका कपास से। सर्वव्यापी रेशा है कपास। कपास की खेती के लिए मिट्टी है काली मिट्टी। कपास का पौधा है एक वर्षीय पौधा। कपास के रेशों में रक्षात्मक परत पाई जाती है जो होती है मोम की। ये रहे हमारे कपास से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं कल आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।